मैं एडवोकेट वसी अहमद, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस, आवाम से अपील करना चाहता हूँ। देश के मौजूदा हालात में मुसलमानों में, जहाँ बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों के साथ जो एक तरफा कार्रवाइयाँ हो रही हैं, हज़ारों बेगुनाह जेल में पड़े हुए हैं, उसके लिए मुसलमानों में जो मायूसी छाई है, उनकी इस मायूसी को ख़त्म करना चाहता हूँ और चाहता हूँ लोगों में एतमाद बहाल हो और अपनी जायज़ बातों के लिए लोग आवाम जो है सड़कों पर आए और अपनी बात रखे। सरकारें जुल्म कर रही हैं, लेकिन जुल्म सहना भी एक अपने आप में कमज़ोरी है। हमें अपनी बात को आगे बढ़ा के कहना होगा। मुस्लिम मजलिस ने हमेशा ही अपनी आवाज़ को खुद उठाया है, चाहे वो पहले दंगे हुए हों, उसके खिलाफ पीएसी तोड़ो आंदोलन चलाया हो, या आज जम्मू कश्मीर की सरजमीन में मुस्लिम मजलिस 20 प्रत्याशी लड़ा रही है, वहाँ भी लोगों में ये एतमाद बहाल करने की कोशिश कर रही है कि लोग अपनी बात कहने की ताकत पैदा करें। मायूसी कुफ्र है इस्लाम में और मुसलमान मायूस ना हो। अच्छे बुरे हालात आते रहते हैं। बीजेपी का एजेंडा है नफ़रत की राजनीति करना, हिंदू मुसलमान में लोगों के दरमियान तफरीक पैदा करना और देश को असली मुद्दों से भटकाना। ये उसका मुद्दा है, क्योंकि उसके पास विकास और धोखे के अलावा, झूठ फरेब के अलावा कोई चीज़ नहीं है। उस चीज़ से आवाम को आगाह करना है। और हिंदू नौजवानों से भी मैं अपील करता हूँ कि वो धर्म की राजनीति से हटकर हकीकत पर मुबनी राजनीति करें और सच्चाई को समझने की कोशिश करें। देश की जनता इस नफरत की राजनीति को नकारने का काम करेगी, ये ऐसी मैं उम्मीद कर। जो हालात हैं उसका शिकार इस देश का मूल निवासी और अति पिछड़ा तबका बहुत ज़्यादा शिकार हो रहा है, बेरोज़गारी का शिकार है और वो इस देश में अपने हुकूक पाने में नाकाम है। मेरा अपील है, मैंने कोशिश की है मुस्लिम मजलिस ने कि कश्मीर में भी सिख प्रत्याशी उतारे हैं, हिंदू प्रत्याशी उतारे हैं, ताकि लोगों में एक भाईचारा पैदा हो और लोग मिल के काम करें और जो बीजेपी नफरत फैला रही है उसको नाकाम करें। जिस तरीके से अयोध्या वासियों ने बीजेपी को हराकर ये मैसेज दे दिया कि नफरत की राजनीति बहुत देर तक नहीं चल सकती, मैं चाहता हूँ ये मैसेज पूरे देश से जाए और तमाम मूल निवासी और पिछड़ी जातियों के लोग एकजुट होकर इस काम को करें। इसी काम के लिए मैं 2 तारीख को मुस्लिम मजलिस की शरीक हो रही है। एक करनाल में सम्मेलन होने जा रहा है पिछड़ी जातियों का, उसमें मुस्लिम मजलिस भी शिरकत करेगी और इत्तेहाद की दावत देगी और उसमें तमाम ऐसे लोग जो समाज से पिछड़े हैं, बेरोज़गार हैं और जिनके हुकूक जिनको हासिल नहीं हो रहे हैं, उनको लाने का काम और उनको मंच पे लाने का काम, उनकी आवाज़ उठाने का काम मुस्लिम मजलिस करने जा रही है। उम्मीद है कि इसमें मुझे कामयाबी मिलेगी, हमारे लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और वो तमाम झूठ जो बीजेपी की तरफ से परोसा जा रहा है उसका पर्दाफाश करने का काम करेंगे। बस साहब ये बताइए कि जब से आपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान संभाली है, तब से पार्टी में कितनी तब्दीली आई है और ये जो जम्मू कश्मीर और हरियाणा में जो आप प्रत्याशी उतार रहे हैं, तो क्या उम्मीद की जा सकती है कि इसमें पार्टी में कोई बढ़ोतरी होगी? बेशक, जब काविशें की जाएंगी तो बढ़ोतरी भी होगी और क्या तब्दीली आई ये तो आवाम बताएगी। हमारा काम कोशिश करना है और हम उस कोशिश में दिन ब दिन आगे बढ़ रहे हैं। हमारे तमाम मजलिस के साथी एकजुट होकर काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह नताइज अच्छे आएंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। इसकी जनता को जम्मू कश्मीर हरियाणा में जो चुनाव हो रहा है, तो आप मुस्लिम मजलिस की तरफ से क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं पूरी देश की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से दिलों में नफरत की दीवारें खड़ी कर रही है और समाज को गुमराह कर रही है, विकास के नाम पे धोखा दे रही है, जिसका मिसाल है कि अयोध्या में 8,500 करोड़ रुपये लगाया जिसकी सड़कें सब बैठ गई और स्मार्ट सिटी के नाम पे जो धोखा हो रहा है, पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, ये सब जनता का पैसा है। इसलिए जनता को चाहिए कि उसके झूठे वादे और उसकी मक्र फरेब से बचे और देश की जनता जिस तरीके से भाईचारे से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रहते थे उसी तरीके से रहें और एक साथ होकर विकास और देश हित में काम करें। मुस्लिम मजलिस की जानिब से मैं ये कहना चाहूँगा कि मुस्लिम मजलिस को मजबूत करें और अपनी आवाज़ को उठाने का काम करें। मुस्लिम मजलिस देश में अमन चैन चाहती है और युवाओं के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने का काम करेगी। इसके लिए मैं तमाम देशवासियों से अपील करूँगा कि वो मुस्लिम मजलिस को मजबूत करें, उसके हाथों को मजबूत करें, उसके पैगाम को मजबूती से पकड़ें और देश की जनता को विकास की तरफ ले जाने का काम करें, देश को तरक्की की तरफ ले जाने का काम करें और नफरत को नकारने का काम करें। कश्मीर में जो आपकी पार्टी ने प्रत्याशी उतारे हैं, तो आपको क्या उम्मीद है कि कितने प्रत्याशी आपके जो हैं जीत कर आ सकते हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर में हमने 20 प्रत्याशी उतारे हैं और उम्मीद करते हैं 4 से 5 प्रत्याशी हम वहाँ जीतने में कामयाब होंगे
और हरियाणा में भी 2 प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं हम। और इस तरीके से जहाँ जहाँ चुनाव होंगे हर जगह मुस्लिम मस्जिद अपने प्रत्याशी उतारेगी। इसका इतिहास क्या रहा है और आज पार्टी किस स्थिति में है? देखिए, ये मुस्लिम मस्जिद का क़याम जो है 3 जून 1968 को हुआ था और उसके 69 में 3 एमएलए थे, 71 में 7 एमएलए थे और उसके बाद 74 में मुस्लिम लीग को एक कांग्रेस की साजिश में हरा दिया गया था। फिर 75 में इमरजेंसी में मुस्लिम मस्जिद जो थी वो जेल में सब लोग चले गए और वहाँ से जब निकले तो 2 सांसद जीते, जिसमें से जुल्फ़िकार उल्लाह देश के फाइनेंस मिनिस्टर बने मोरारजी सरकार में। और उसके बाद 9 एमएलए जीते, 10 टिकट मिले थे अलायंस में, जिसमें आदम खां साहब हार गए थे। बाकी सारी सीटों पे एमएलए जीते थे और देश का हमारे प्रदेश में PWD मिनिस्टर मौलवी मसूद साहब बने और राज्य मंत्री बने। उसके बाद हमारे 1-1, 2-2 एमएलए चलते रहे। उसके बाद पार्टी जो थी हारती चुनाव नहीं जीत पाई, लेकिन अब उसको पुनर्गठन किया जा रहा है और नई नस्ल को आगाह किया जा रहा है कि मस्जिद तुम्हारी पार्टी है और तुम्हारे अंदर जो मायूसी है उसको उसको ख़त्म करने का और खुद एतमादी बहाल करने का काम मुस्लिम मस्जिद करने जा रही है। और तमाम नौजवानों को इससे जोड़ने का काम अभियान इस वक्त पूरे देश में चल रहा है और उसके लिए हम कोशां हैं।